हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया बेटा। वायरस एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। ठीक है, हमने आप लोगों से कहा था जितना आप पेड कोर्स में खरीदते हैं यहाँ हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या वो तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एक से बेस्ट न्यूमेरिकल हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथी फ्रेंड जो भी है तुम्हारे, जो 12th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, सभी से चैनल को क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, और खुद तो करना ही है। ठीक है, और साथ में वो हर बच्चा जो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसका पेड कोर्स के लिए रुपए नहीं है, उस हर किसी से क्या करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है बेटा। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज के शुरू क्लास करने से पहले हम आपको बताते हैं हमने जो पीछे की क्लासेस दी थी, ठीक है, उन क्लास के अंदर एक से बेस्ट न्यूमेरिकल था। ठीक है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें वो न्यूमेरिकल क्या करना है, देखना है। ठीक है, ताकि आगे वाली क्लास में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो बेटा जो हमने शुरू करनी थी आज की क्लास, वो करनी थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, क्योंकि उससे पहले का हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे, एक से बेस्ट न्यूमेरिकल करवाए थे। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास तुम्हारी ये थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं आज की क्लास का। ठीक, देखो हमने क्या बताया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, यहां जितने भी फोर्स, जैसे सपोज करो यहां पॉइंट Q1 है, ठीक है, और Q1 पे Q2 की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इधर Q1 पे Q3 की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और यहां बहुत ज्यादा मल्टीपल चार्जेस होंगे जिनका किसी सेंटर पॉइंट पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, यह हमने लिख भी रखा है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, ऑल अदर चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। क्लियर? तो हमें समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है क्या है। ठीक है, अब हम इसका शुरू करेंगे डेरिवेशन, और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल डेरिवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखते हैं जो अब तक हमने आज तक तुम्हें पढ़ाया था, कोलॉम्स लॉ का। ठीक है, और कोलॉम्स लॉ के फॉर्मूले से ही हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे को, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करना है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। ठीक, तो हमने क्या बात करा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सपोज करो सबसे पहले मैं एक फोर्स लिखता हूं फॉर्मूला। ठीक है, F इक्वल टू हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, अब यहां जो फोर्स अप्लाई हो रहा है Q1 पे हो रहा है। ठीक है, और हमें पता ही डायरेक्शन शो कर रहा है, वेक्टर सम है। ठीक है, तो वेक्टर सम के रेस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे जो हमारा F12 है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F12, ठीक है, Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से अप्लाई हो रहा है। किसकी वजह से अप्लाई हो रहा है, Q1 पर Q2 की वजह से। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे F12। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, यहां हमने 1/4 पाई F0 की जगह हम K की वैल्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, K लिख दिया। ठीक है, यहां हमारे पास है Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास में, R12 का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हमारे पास R12 का कैप क्या है, चल रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट हम स्लाइड पर पहुंचते हैं समझने के लिए, ताकि हमारे पास में पूरा स्पेस है नेक्स्ट स्लाइड पे और हम प्रॉपर तरीके से इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, F12 हमने लिखा, F12 वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, हमने क्या लिखा, K Q1 Q2। ठीक है, क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का कैप। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं R कैप को मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से। क्या लिख सकता हूं, R कैप को मैं लिख सकता हूं R वेक्टर अपॉन मोड R। ठीक है, जब मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूं तो मैं प्रॉपर इसी फॉर्म में क्या इसको पूरे को लिखने वाला हूं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा F12 इक्वल टू, मेरे पास आ गया K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक, यहां मेरे पास है R12 कैप। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा R1 माइनस R2 का वेक्टर फॉर्म अपॉन में मॉड, इसको नीचे लगा देते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2। क्लियर? ठीक, अब यहां से क्या होगा, मेरा फॉर्मूला 1 के तैयार हो जाएगा कि Q1 Q2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास में R1 माइनस R2। क्लियर? क्या हो गया, R1 माइनस R2। ठीक है, और यहां मेरे पास में स्क्वायर ये है और ये हो गया, क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, और ऊपर वेक्टर फॉर्म R1 कैप
सॉरी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब ये बेटा ये मैंने क्या ले दिया, मैंने F12 फोर्स पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, F13 पे फोर्स करना है। सेम ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। जब सेम ऐसे ही होने वाला है तो हमने एक का सॉल्व कर दिया, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ले लिया F13, क्या ले लिया, F13 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का Q, और यहां R1 माइनस R3, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। तो बेटा यहां क्या हो गया, यहां हमने दो चार्ज का लिख दिया, क्या लिख दिया, दो चार्ज का, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिख दिया, Q1 Q2 के रेस्पेक्ट में, Q1 Q3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां डबल फोर्सेस निकाल दिया, क्या निकाल दिया, डबल फोर्सेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका वेक्टर सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। अब हमें जो सम करना है वो किस पर करना है, F1 फोर्स पे, किस पर करना है, F1 फोर्स पे, ठीक है। जब हमें F1 फोर्स पे करना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या लिखना है यहां, F1 इक्वल टू F12, ठीक है, प्लस F13, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम, ज्यादा ऊपर हो रहा है क्या, ठीक। थोड़ा एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको, इस स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करें, इस स्लाइड को थोड़ा सा, इसका स्लाइड का हम बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग अच्छा दिखाई दे रहा है। ये ठीक है, क्लियर है ना। तो इस पर हम क्लियर करते हैं, उस पर थोड़ा सा देखना प्रॉब्लम हो रही होगी तुम लोगों को, तो इस स्लाइड पर हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एफ, ठीक, हाँ, हमारे पास आ गया F1 वेक्टर, ठीक है, F12 प्लस F13, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम का हम क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक है बेटा, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसका कर दिया, टू चार्ज का कर दिया, मैंने टू चार्ज का कर दिया, तो मैंने लिख दिया F1 वेक्टर इक्वल टू, अब मेरे पास यहां से जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी, की आई थी, क्या आई थी, की आई थी, ठीक है। अब Q1 दोनों में ही क्या था, कॉमन था। अब Q1 दोनों में कॉमन था तो यहां बचा था मेरे पास में Q2 बचा, क्या Q2 बचा था, Q2, R1 माइनस R2, क्लियर, का Q R1 वेक्टर माइनस R2, क्लियर हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहां हमारा सम है तो यहां होगा हमारा Q3, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा R1 माइनस R3, वेक्टर फॉर्म साथ में चलेगा हमारा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा R1 माइनस R3 का Q, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास में दो चार्ज का। अगर हमें मल्टीपल चार्ज का लिखना है तो मल्टीपल चार्ज का हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें मल्टीपल चार्ज का भी लिखना आना चाहिए। अगर हमें मल्टीपल चार्ज का लिखना आना आएगा, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना, वो अच्छे से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मल्टीपल चार्ज, ठीक है। तो हम लिख देंगे फोर्स ऑन मल्टीपल चार्ज, ठीक है। तो हम वेक्टर सम निकालेंगे मल्टीपल चार्ज का, तो F1 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं कि Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का Q R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और यहां हमारे इस तरीके से चलता रहेगा, प्लस का Q3 ले लेते हैं, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसके बाद एंड टर्म का लिख देंगे R1 माइनस R3 का Q, क्लियर हो गया, ठीक। और यहां R1 माइनस R3 वेक्टर फॉर्म, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, QN, ठीक है। और साथ में हमारा कुछ चला है क्या, साथ में हमारा थोड़ा सा इसको हम इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, प्लस का, ठीक है। यहां हो जाएगा हमारे पास में QN R1 माइनस RN, ठीक है। और नीचे हो जाएगा R1 माइनस RN का Q, क्लियर हो गया, ठीक। इसको क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, इसको हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एक टर्म और एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, समीशन के केस में लिख के खत्म कर देंगे। समीशन का मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म होता है सबको हम क्या करते हैं, एक जगह ऐड करके ले आते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, समीशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, F1 वेक्टर, क्या कर दिया, F1 वेक्टर। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तुम लोगों को सबको पता है कि क्या करना है हम लोगों को यहाँ, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक। यहां मेरे पास आ गया, मेरे पास K था, K की वैल्यू में लिख देता हूं 1/4 पाई F0, ठीक है। यहाँ Q1 है, यहाँ आ गया हमारे पास में समेशन, क्या आ गया भाई, समेशन आ गया, ठीक है।
और समीशन में हमें पता है कि ऊपर क्या होगा, हमारा n होगा, और यहाँ i इक्वल टू क्या वैल्यूज होगा, i इक्वल टू वैल्यू हो गया हमारे 1, क्लियर हो गया, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, अब मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एन टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एन टर्म का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया q, लिख दिया, क्या लिख दिया, q लिख दिया है, ठीक है। अब q लिख दिया, मुझे एन टर्म का क्या करना है, सॉल्व करना है, एन टर्म का सॉल्व करना है। अब एन टर्म को सॉल्व करूंगा तो मैंने ले लिया q1 एन के ले लिया, यहाँ ले लिया एन के रेस्पेक्ट में ले लिया, ठीक, और नीचे मेरे पास आ जाएगा, इसको इसी तरह लेगा r1 माइनस आर एन का q, क्लियर, ठीक, इस इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक। और ये हमारे पास क्या बचा, ऊपर वेक्टर फॉर्म ले लिया r1 माइनस, ठीक, आर एन, क्लियर, ये हमारा वेक्टर चल गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया हमने बेटा, इसको पूरे को क्या कर दिया, काउंट कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा सॉर्ट हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम सॉर्ट कराते हैं तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा बड़ा कराएंगे तो वो भी तुम्हें क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो हमने क्या करा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूरा टॉपिक अच्छे से क्या कर दिया, इसमें हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में तुम क्या करोगे, हमें रिप्लाई कर दो, ठीक, और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो, हम क्या करेंगे, आराम से तुम्हारा आंसर दे देंगे, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया होगा, इसका लो, ठीक, चलो बेटा, अब ये न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ना, और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल तुम्हें कहां मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, ठीक है। यानी एपी जीपी तो पढ़ाई होगा तुमने, और जीपी पढ़ा होगा, तो जीपी वाला थोड़ा सा क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इनफाइनाइट नंबर of charge each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis at x equal to 1 meter, x equal to 2 meter, x equal to 4 meter, x equal to 8 meter, and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, ईच इक्वल 4 माइक्रोकूलम, और जो भी चार्ज है वो कितने माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, क्या हो गया, Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर हम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है तो हमारे पास आना चाहिए कि 10 की पावर माइनस का 6, कितना आना चाहिए, 10 की पावर माइनस का 6। तो हमने कर दिया 4 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 कूलम, क्या हो गया, 4 इंटू 10 टू को माइनस 6 का कूलम, क्लियर हो गया, ठीक। अब बेटा इसके बाद में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आगे कह रहा है आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर रखा है, जो वैल्यूज दे रखे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर और 8 मीटर, ठीक है। एंड सो फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। एक जो चार्ज है वो Q0 मान लेते हैं, जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम, क्या दे रखा है, 1 कूलम। इसमें क्या लगना है, इसमें भी वही कूलम्स लॉ लगना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम सीधा फॉर्मूले की वैल्यू क्या करें, पुट करते हैं, और जो डिस्टेंस को लिख देते हैं, डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्टेंस, ठीक है। और यहां हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधे F इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई F नॉट, और हमने ले लिया Q1 Q नॉट ले लिया, मान लिया अपने पास Q1 Q नॉट, ठीक है। अब Q1 Q नॉट ले लिया हमने, और यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में यहाँ हमारे पास है 1/R1 का स्क्वायर प्लस 1/R2 का स्क्वायर प्लस 1/R3 का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, चलो बेटा चलो, ठीक, प्लस 1/R3 का स्क्वायर, ठीक है।
हमारे पास कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 4 दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं, ठीक है। R4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म का लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको इस तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है, क्या पता चला इसमें, मुझे पता चला भैया ये जो फॉर्मूला है यहाँ इस केस में ये जो पोर्शन है इसमें कहीं ना कहीं मैथ लग रहा है ना। और मैथ कौन सा लग रहा है, मैथ लग रहा है तुम्हारा जीपी, क्या लग रहा है, जीपी, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है, जीपी सॉल्व करना है, ठीक है। जीपी सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एफ इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एफ नॉट था, एफ इक्वल टू क्या था, अब इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, किसकी, 1/4 पाई एफ नॉट की वैल्यू, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू जो थी, Q1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है 4 माइक्रो कूलम है, 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो मैं कह सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और जो रखा था दूसरा कूलम था वो क्या था, 1 था, क्या था, 1, ठीक है। इनकी जो वैल्यू दे रखी है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 एन टर्म आ गया, क्या आ गया, एन टर्म आ गया, ठीक है। अब ये जो बेटा ये जो फॉर्मूला ना, इतना जो पोर्शन ये है हमारा जीपी का, क्या है, जीपी का। और जीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है आर, क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे आर चाहिए, तो आर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ठीक है। और इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म जो मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ओवर सेकंड टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, और सेकंड टर्म हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 है, तो मैं क्या लिख दूं, 4 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 हो गया, ठीक है। और जीपी का जो फॉर्मूला है, क्या है, जीपी का फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जीपी का फॉर्मूला, ठीक है, क्या है हमारे पास, a/1 - r, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बोल रखा है फर्स्ट में, यानी 1 है, ठीक है। और r की वैल्यू है हमारे पास 1 - 1/4, क्लियर। तो हमने लिख दिया 1/1 - 4 का हमने सीधे कर दिया 3/4, और ये ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को बेटा हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f आ जाएगा हमारे पास में 9 इंटू 10⁻⁹, क्लियर, इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4/3, कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। इससे हमने क्या करा, इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा, हमें पता ही है, नहीं है, कितना हो जाएगा 12 4 जा, अरे बता दो, अरे कोई तो बता दो, ठीक है। देखो भाई 48, कितना हो गया, 48, ठीक। तो हमने लिख दिया 48, क्लियर हो गया। अब 10⁻9 है और -10 की पावर क्या है, 6। अब 9 में से 6 जाएगा तो 10 की पावर आ जाएगी हमारी 3, कितनी आ जाएगी, 3। और हमारे यहाँ यूनिट आएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है फोर्स की, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही हम एक से बेस्ट क्वेश्चन तुम लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमारे साथ में लगे रहना है, खुद भी मेहनत करनी है, और रोज पड़ोस सबको क्या करवानी है, मेहनत करवानी है, ठीक है। बेटा बोर्ड से पहले तुम्हारे जितने चैप्टर हैं हर चैप्टर के हम तुम्हें न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है। मुझे पता है बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है, क्योंकि एग्जाम में वो न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाते, उन्हें समझ में आता ही नहीं कि न्यूमेरिकल करना कैसा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें वो हर कॉन्सेप्ट देना है न्यूमेरिकल का, हर वो न्यूमेरिकल देना है जो बोर्ड में पूछा जाता है, जो अच्छी है, ठीक है। जैसा पेंडुलम वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। रिंग वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो हर तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को हम प्रोवाइड करने वाले बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा, ले लिया चलो इसका लो उधर।
ठीक। अब बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इससे बेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। लगा लिया होगा दिमाग, है ना। तो तुम्हारे दिमाग लगाने के लिए हमने तुम्हें टाइम दिया था, है ना। देखते कितने बच्चे ने करा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कंसीडर 3 चार्ज, ठीक है। हमारे पास 3 चार्ज है Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। फोर्स क्या चार्ज Q पर प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल, इस तरीके से क्लियर। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इन पर 3 चार्ज है, इस पर मैंने क्या मान लिया, Q है, Q1 है और इसका Q2 है, और इसको क्या मान लिया, Q3 मान लिया, क्लियर। Q1 Q2 Q3 मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके बीच में एक सेंट्रोइड है, ये जो है यहाँ से एक सेंट्रोइड होगा, ठीक है। सेंट्रोइड को हम लोग G मान लेते हैं या O मान लेते हैं, O मान लिया चलो हमने, ठीक है। अब इसके अंदर जो चार्ज है, इनके जो अमन की जो वैल्यूज है, इसकी लेंथ क्या है, L है, क्या है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी भी L है, इसकी भी लेंथ क्या है, L, ठीक है। अब कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q। और जो सेंटर O है, यहाँ जो चार्ज Q है और इस पर पूछा है कि इस पर फोर्स क्या है, अप्लाई हो रहा है, क्या फोर्स होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। तो तुम्हें क्या करना है, वही सम करना है और कुछ नहीं करना है, जो अब तक करते हुए हैं वही घिटा पिटा कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कहाँ होगा, ठीक है। सिंपल ही सिंपल है, तुम्हारा सब तो कहेंगे दीपक सर तो सब यही करेंगे, सभी सिंपल है ना। हाँ बेटा सिंपल ही है, ठीक है। टफ एक भी क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे मेहनत करने के ऊपर है, ठीक है। अगर तुमने मेहनत करी है तो सब सिंपल है, मेहनत नहीं करी है तो सब टफ है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि बार बार मेहनत करो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फोर्स F1 निकाल लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फोर्स F1 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे एक काम करता हूँ, इसको पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, इसको A ले ले रहा हूँ, ठीक है, इसको V ले लेता हूँ और इसको C ले लेता हूँ, क्लियर। मैंने क्या ले लिया, ABC ले लिया, ठीक। अब मैंने सबसे पहले फोर्स निकाल दिया AO पे, क्या निकाल दिया, AO पे, ठीक है। AO पे निकालूंगा तो मेरे पास होगा यहाँ F1, क्या होगा, F1 ले लेते हैं। चल भाई क्या ले लिया हमने, F1, क्लियर, ठीक। और हमें पता है वेक्टर फॉर्म शो करेगा ये, ठीक। तो हमने लिख दिया वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई F0, ठीक है। और हमारे पास आ गया Q1, क्या आ गया, Q1। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, AO, क्या है, AO, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, AO का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर लिख दिया AO का कैप लिख दिया, क्या लिख दिया, AO का कैप लिख दिया, क्लियर, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या ले लिया हमने, F2 ले लिया, क्या ले लिया, F2। तो F2 की वैल्यू 1/4 पाई F0, ठीक है, Q2 अपॉन, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास में ये हमारे पास BO, क्या है, VO का स्क्वायर, और BO का हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में ले लेते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ गया F3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, F3। तो इसकी आ गया 1/4 पाई F0 और Q3 अपॉन हमारे पास आ गया, यहाँ हमारे पास C था तो CO का हमारे पास स्क्वायर आ गया, और ऊपर हमने लिख दिया CO का कैप, क्या लिख दिया, CO का कैप लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है इसमें क्या करना है, हमें सब वेक्टर सम करना है, ठीक है, सम करना है, ठीक। जब हमें सम करना है तो हम लिख देते हैं F वेक्टर इक्वल टू, हम लिख देते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3, क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या कहते हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज का डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी बोल रखा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसके रेस्पोंडेंट एक डिस्टेंस ले लेते हैं, R ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं R लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, इसको R मान लिया, इसको भी हमने R मान लिया, इसको भी हमने क्या मान लिया, R मान लिया, इक्वल वैल्यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम कर देते हैं F वेक्टर इक्वल टू, हमारे पास आ गया 1/4 पाई F0, ठीक है। और जहां Q1 Q2 था ना, हमने उनको क्या करा, कॉमन मान लिया। तो Q1 इक्वल टू, हमने मान लिया Q1 को Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q मान लिया, ठीक है। सबको हमने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। हमने लिख दिया Q क्या आ गया Q आ गया, ठीक।
और नीचे जो हमारे पास आ गया वो हमने कर दिया आर स्क्वायर, लेकिन ऊपर जो वैल्यूज है ना हम उन वैल्यूज को क्या करेंगे, वही वैल्यू लिखेंगे जो कैप वाली थी। ठीक है, हमारे पास आ गया ए ओ कैप प्लस वी ओ कैप प्लस सी ओ कैप। ठीक है, अब यहां से हमें आ गया, हमारे पास एक चीज बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, अगर तुमने मैथ तमीज से पढ़ा होगा, ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ लगेगा, और ट्रायंगुलर लॉ लगेगा तो हमें पता है इसके बीच में जो डिग्री बन रही है, जिसके बीच में एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, और ये भी क्या होगा 120 डिग्री, ये भी क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू होगी, हमारे पास ए ओ कैप प्लस वी ओ कैप प्लस सी ओ कैप, ठीक है, सी ओ कैप, इनकी वैल्यू होगी जीरो। क्या होगी, जीरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेंटर पे जीरो होगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर पे जो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, फोर्स जीरो। क्लियर हो गया, हमें पता चल गया इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, समय पर क्लियर हो गया जो हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर थ्री चार्ज हो गया। ठीक है, Q1 Q2 each equal to Q हो गया एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q। ठीक है, तो फोर्स पूछा है चार्ज Q पे, चार्ज Q के बारे में बात कर रहा है। चार्ज Q का मतलब कि यहाँ इस जगह पूछा है, तो इस जगह जो चार्ज का जो फोर्स होगा, तीन इक्वल साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इक्वल साइड से फोर्स अप्लाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन का फिर से स्क्रीनशॉट लेना अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये लो, अब बेटा तुम्हें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, दिमाग लगाओ जरा। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन अच्छे से, है ना, और उम्मीद कर लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ईच आर कैप एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, ऑफ साइड एल। ठीक है, हमारे पास क्या 3 पॉइंट चार्ज है, क्या है 3 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू ईच आर कैप एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वर्टिसेस रखा है, ऑफ साइड एल दे रखा है। ठीक, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी कैप्ट एट इट्स सेंट्रोइड सो दैट द चार्ज एट द वर्टिसेस ऑफ द रिमेनिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने क्या ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। अब हमने इस साइड क्या कर दिया, हमने क्या निकाला, इसको हमने F1 मान लिया, इसको हमने मान लिया F2 मान लिया। ठीक है, और यहाँ सेंटर पर मान लिया हमने F मान लिया, क्या मान लिया, सेंटर पे F मान लिया। ठीक है, अब इसने बोला 3 चार्ज हैं इक्वल है। ठीक है, अब 3 चार्ज इक्वल हैं तो नॉर्मल सी बात है, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिया बनना होगा, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, इसको हम प्लस क्यू ले रहे हैं, इसको भी क्या ले रहे हैं, प्लस क्यू ले लेते हैं। क्लियर। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है L बोल रखा है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, अब इसने जो बोल रखा है कि यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, यहाँ हमने मान लिया G पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, इस पर हमने मान लिया G पॉइंट, मान लो O मान लो, कुछ भी मान सकते, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ये मतलब कि F1 फोर्स निकाल ले रहे हैं, F1 फोर्स निकाल देते हैं, फिर हम निकाल देंगे F2 फोर्स, फिर F जो भी 3 फोर्स है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जितने फोर्स है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लगा रहा, F1 फोर्स निकाल लिया, क्या निकाल लिया, F1, ठीक है। अब मैंने F1 फोर्स निकाला, यहाँ मुझे पता है कि वेक्टर फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म शो हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसके पॉइंट मान लेता हूँ, ABCD मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये A, ठीक है, B, और इसको मान लिया C, इसको हमने क्या माना था, G माना था, ठीक है। तो हमने F1 फोर्स निकाला, और फोर्स निकाल लिया A ड्यू टू चार्ज एट C पे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, फोर्स निकाल लिया, ठीक है। फोर्स एट, लिख देते हैं, फोर्स एट A ड्यू टू, क्या है, ड्यू टू, ठीक है, चार्ज एट C, जो चार्ज C पर रखा है, ड्यू टू एट चार्ज C, क्लियर, ठीक। अब हमने क्या करा, हमें पता है यहां हमारा Q है, यहां हमारी Q डिस्टेंस L है, तो हमारा F1 वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में Q स्क्वायर 1/4 पाई F नॉट, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ठीक। अब सिमिलरली जैसा हमारे ये है, इसी तरीके से हमारे क्या निकलेगा, F2 निकलेगा, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, F2, ठीक है, F2 फोर्स, ठीक है, एट A, फोर्स A पर जो चाहे, फोर्स A ड्यू टू एट चार्ज B, ठीक है। तो हमारे B के जो रेस्पेक्ट पे हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, F2 वेक्टर इक्वल टू, हमारे पास A का जो फोर्स है हमने क्या लिख दिया, इसके रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया सीधा 1/4 पाई F नॉट और Q स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर है। लेकिन क्या अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड पर यहाँ एक चार्ज जो है वो Q भी रखा हुआ है, और ये वैल्यू जब भी निकलेगी जब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बारे में पता होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के बारे में हमें जब ही पता होगा, जब हमें मैथ आता होगा, है ना, ठीक। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, मान के चलो हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस ये L है, हमारे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो जाएगा L/2, है ना। अब ये L/2 हो जाएगा, ये L है, ये हमें पूरी फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं E पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा देंगे, ठीक। हमने एक छोटा सा राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ, इस तरीके हमने क्या कर, राइट एंगल बना दिया, क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ L/2 हमने मान लिया, ठीक है, ये हमारा L था, ठीक है, ये हमारा A पॉइंट था, और ये हमने E मान लिया था, इस पॉइंट पे जो हमारा था शायद C था, ठीक है, क्या था, B था, ठीक, क्या था हमारा, B था, ठीक है। तो हमें पता है वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। सीधे कर लेते हैं, बच्चे थोड़ी रहे हम, है ना, 3L स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा AE स्क्वायर का, ठीक है। अब हमारे पास AE स्क्वायर का 3L स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, AE की वैल्यू जो आई है हमारे पास L√3/2 आ गई, क्या आ गई, L√3/2, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये GE की वैल्यू फाइंड करनी है, AG की, ठीक है। तो AG की जो वैल्यू होगी, ठीक है, AG इक्वल 2/3, ठीक है, AG की वैल्यू 2/3 ओवर 2/3 AE, ठीक है। तो जो AE की वैल्यू होगी उसका 2/3 होगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधे 2/3, और इसकी जो वैल्यू आई है L√3/2 आई है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो L/√3 आ गई हमारे पास, ठीक है, L/√3 आ गए, 3 आ गए, ठीक। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अभी हमारा, नहीं, ये क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, वेक्टर की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, अब हमें निकालनी है इसके रेस्पेक्ट, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ठीक है, मुझे पता है ये जो है इक्वल फोर्स से अप्लाई हो रहा है, इसके भी सेम चार्ज है, इसके भी सेम चार्ज है, अगर मान के 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके रेस्पेक्ट में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैं सीधे लिख दूंगा F इक्वल टू F1 F प्लस F2, है ना, और इसके रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 2F और cos हमारी जो θ/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनेगा, तो यहाँ से उस वैल्यूज को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 2F, क्या हो जाएगा, 2F cos θ ओवर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और यहाँ 2f cos, ठीक है, और यहाँ f डैश लिख देते हैं, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 60/t, यानी कि हमारे पास रहेगा 2f cos 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 2f cos 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 2f cos 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या करना है, हमें पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व होने के बाद में आ रही है बेटा, वो कितनी आ रही है हमारे पास जीए के रेस्पेक्ट में, एलॉन्ग जीए, ठीक है। तो एलॉन्ग जीए, ठीक है, तो हम लिख देते हैं, सीधे सॉल्व कर देते हैं यहाँ, इस केस में यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, एलॉन्ग जीए के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो एलॉन्ग जीए, एलॉन्ग जीए, ठीक है, जीए के एलॉन्ग में हमारे पास जो वैल्यू √3 है, क्या है हमारे पास में √3, ठीक है। अच्छा, जीए के रेस्पेक्ट में हम पहले ही निकाल चुके हैं वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है उसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, पूरा ही सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, लिख देता हूं इसको, ठीक। 2 एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, एफ की मेरे वैल्यू आई थी क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और क्यू के रेस्पेक्ट में थी, तो हमारे पास आ गया था क्यू स्क्वायर, क्या आ गया था क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू सेम चार्ज था, क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास में ये आ गया, अब मेरे पास में एक चीज वैल्यू और थी, क्या थी, वो के की वैल्यू थी, ठीक है। के की वैल्यू कितनी थी 1/4π/f0। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके लिख दे रहे हैं, एलॉन्ग जी ए, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2, ठीक है, एफ की वैल्यू 1/4π/f0, ठीक है, और यहाँ था क्यू स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2 होती है। इससे ये कैंसिल हो गया, तो मैंने सीधे ना करके अब मैं सीधे पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। √3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4π/f0 एल का स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एलोंग जी के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्या अभी ये हमारा सॉल्व हो गया कंप्लीट, ये भी अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम फोर्स फाइंड करने ए का ड्यू टू जी, ठीक है, और हमें जी पॉइंट यानी सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में हमें फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में फोर्स अप्लाई, अच्छा ये आ गया, चलिए कोई बात नहीं, पीछे यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा, 1-2 स्टेप और है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारे लिए सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज लग रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब तुम्हें जो मैथ आना बहुत अच्छा जरूरी है, ठीक है। और जो बायो वाले बच्चे उनको इसमें प्रॉब्लम होगी, पक्का प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका मैथ इतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज जी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जी पे जो है ना चार्ज एट जी, जो जी पर जो चार्ज है, चार्ज ड्यू टू चार्ज एट जी, ठीक है। और जी पे चार्ज क्या था हमारा, क्यू था, क्या था जी पे चार्ज क्यू था, ठीक है। तो हमने सीधे वैल्यू लिख दिया 1/4π/f0, क्या लिख दिया 1/4π/f0, ठीक है। और क्यू अपॉन क्या क्या गया क्यू अपॉन, और इसकी जो वैल्यू आई थी हमने निकाली थी, जो डिस्टेंस निकाली थी, वो डिस्टेंस आई थी हमारे पास में L/√3, क्या आई थी L/√3, ठीक है। तो L/√3 का होल स्क्वायर, याद है भूल गए, ठीक है, पीछे देखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट में तुम्हें दे रखा है, ठीक है। ये आ गया हमारे यहाँ से वैल्यू, अब यहाँ से हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमको सॉल्व करना, तो हमें स्क्वायर खुलेगा तो नीचे वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो हमने कर दिया 1/4π/f0, ठीक है। यहाँ आ गया क्यू, ठीक है। अब नीचे क्या मेरा एल स्क्वायर, और नीचे वाले ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को फोर्स को वैल्यूज को निकाल लेना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हमारी वैल्यू आई है, जो सेंटर पर आई है, और जो हमारे चार्ज की वैल्यू, इन दोनों को क्या कर देना, हम इक्वल कर देना। अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक, आराम से आ जाएगी, ठीक। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो हम लास्ट स्टेप करने वाले हैं इस क्वेश्चन का स्पेस, ठीक, थोड़ा सा इस साइड करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी पे करने के लिए। तो तुम लोगों को क्या करना है, इसी से एडजस्ट करना है, इसी पे करना है अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखने हैं, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है जो हमारा अपोजिट चार्ज होगा F1 और F2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लिख देंगे ना, दिस मस्ट बी, क्लियर, क्या गया, दिस मस्ट बी इक्वल एंड
अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, F1, ठीक, और दूसरा फोर्स कौन था हमारा F2, ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2, ठीक है। जो हमें पता है ये इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, तो इक्वल अपोजिट फोर्स के रेस्पेक्ट में एक जगह हमारी वैल्यू क्या आई है, एक जगह हमारी वैल्यू आई है या 3q को अपन इतनी आई है और दूसरी जगह हमारी वैल्यू उतनी आई है, क्लियर। तो इन वैल्यूज को क्या करते हैं हम इक्वल रख देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने लिख दिया 1/4 पाई F0 Q, ठीक है, जो 3 था तो हमने 3 को इस तरह लिख दिया 3q Q अपॉन L का स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास वो वैल्यू है, हमने लिख दिया 3 का Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई F0 L का स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं, ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, ये चार्ज Q इससे हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 4 पाई F0 की वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, ठीक है, L स्क्वायर हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जितना हमारा कैंसिल हो रहा है हमने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3q, क्या बच गया हमारे पास में 3q, ठीक है। तो हमने क्या करा, और एक काम करते हैं इसको भी इससे कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल करा तो √3 आ गया, क्या आ गया, √3 कैंसिल करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरे पास में √3, क्या आ गया √3q, ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में q आ जाएगा। और मुझे सेंट्रोइड पर जो चार्ज थी उसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो q इक्वल टू q अपॉन √3 आ गया, क्या आ गया, q अपॉन √3, ठीक है। और एक चीज इक्वल है तो इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ माइनस साथ में ही चलेगा, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया, माइनस का आ गया। तो बेटा इतना अच्छा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आता है, ठीक है, और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रही हो वो प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू ईच आर कैप्टाइट है वर्टिसेस, तीन चार्ज है जो कि वर्टिसेस पर रखे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। अब इनकी जो डिस्टेंस है हमारे पास L है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और चार्ज का हमें साइन डिफाइन करना है, ठीक है, जो हमें पता है नेगेटिव वैल्यू आ गई है, ठीक है। टू बी केप्ट एट अ सेंट्रोइड दैट चार्ज ऑफ वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और चार्ज क्या रहे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, ठीक है, यानी क्यू की जो हमारी चार्ज उसके रेस्पेक्ट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले F1 निकाल दिया, F1 किसका निकाले, चार्ज C के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, यानी ए ड्यू टू चार्ज एट C का, यानी A का C के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लिखा था F1 वेक्टर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई F0 L स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से हमारे Q2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, F2 के रेस्पेक्ट की वैल्यू आ जाएगी Q के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी हमने लिख दिया F2 वेक्टर का 1/4 पाई F0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, यह हमने ये सॉल्व कर दिया था। अब उसके आगे जो सॉल्व कर रहा था उसके आगे हमने क्या करा था, इस वैल्यूज को, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, हमारी वैल्यू नहीं पता था, किसकी नहीं वैल्यू पता था, हमें ये वैल्यू का नहीं पता था, ये कितना है, तो हमने क्या करा, इसको निकाल दिया वाई पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने इसको वाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिया तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 एल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ए इक्वल टू एल अंडर 3 अपॉन 2 हमारे यहाँ से आ गया था। लेकिन हमें ए जी भी फाइंड करना था, ए जी हमें नहीं पता था, जो ए जी नहीं पता तो ए जी निकाला था, ए जी निकाला 2/3 ए ई होता है, यानी 2/3 ए ई होता है, ये होता है मैथमेटिकल पोर्शन, ठीक है। जब तुमने ट्रायंगुलर लॉ पढ़े होंगे, ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में पढ़े होंगे, तो तुम्हें ये फॉर्मूले सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वहां से मैथ का कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक है। तो ए जी इक्वल 2/3 ए ई आ गया, तो 2/3 एल अंडर 3 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अभी हो गया हमारे यहाँ साथ, ठीक है। अब क्या करना, हमें इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया L अपॉन √3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फोर्स चाहिए था, F डेस मान लिया था हमने उस पे, तो 2F cos थीटा अपॉन 2 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी हमें क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू थी वो 60 थी, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 2 कर दिया तो हमारे पास इतना आ गया 2F इक्वल टू cos 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया, cos 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस केस में अलोंग GA के रेस्पेक्ट में हमने वैल्यू पुट कर दी थी, GA के रेस्पेक्ट में हमारा फोर्स आया था Q स्क्वायर अंडर 3/4 पाई F0 L स्क्वायर 2 आ गया, जो हमारे कैंसिल होने के बाद इतना आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अब इक्वल अपोजिट फोर्स F1 प्लस F2 के रेस्पेक्ट में, और F1 प्लस F2 के रेस्पेक्ट में मैंने जो फोर्स माना था वो माना था F डैश मान लिया था, ठीक है। जब इनके वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वल में, तो मेरे पास आएगा 1 × 3q ओवर, जो नीचे वाली वैल्यू था हमने पुट कर दिया, ये सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है, अंडर 3q ओवर 4 पाई F0 L स्क्वायर, और जो इक्वल अपोजिट फोर्स था वो ये था अंडर 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई F0 L स्क्वायर। हमने जो काट दिए कट रहा था, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू होती है अंडर 3q माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन अंडर 3, ठीक है। ये हमारा साइन के बाद में आया था सॉल्व करने के बाद, ठीक है।
अब बेटा ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, स्क्रीनशॉट वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा टिपिकल होंगे, तो तुम्हें क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। बोर्ड में इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को क्या होता है, सॉल्यूशन कर ही नहीं पाते, समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो बेटा तुम सोचोगे आज दीपक सर बात कम कर रहे हैं, ठीक है, बात कम करने की वजह सीधे क्या कर रहे हैं, सीधे सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। यहां मेहनत नहीं करोगे तुम्हें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम से क्या करना है, तुम्हें बचना है, ठीक है बेटा। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें मेहनत करनी है, ठीक। हमारी क्लास काफी बड़ी हो चुकी है क्लास, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें होमवर्क में दे देते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। यहां देखो, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक। ठीक है बेटा, ये तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द, इससे जो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तुम्हें तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ऑन ईच चार्ज, ठीक है। तो हमें फोर्स फाइंड करना है सभी चार्ज का, ठीक है। कुल मिला के इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो रिजल्टेंट फोर्स का हमें रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास तीन चार्ज दे रखे, क्यू क्यू दे रखे और Q3 दे रखा है, Q3 की वैल्यू हमारे पास -3 है, डिस्टेंस L है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है रिजल्टेंट वाले के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई, तो इसमें हमें क्या ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधे मुझे पता है F1 है, F2 है और यहाँ F3 है, ठीक है। F1 का रिजल्टेंट निकालना है, F2 का रिजल्टेंट निकालना है और F3 का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब मुझे पता है ये आउटर साइड में, ठीक है, यहाँ 120 डिग्री का फोर्स है, वो एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या कर रहा है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, साफ साफ पता चला है, ठीक है। क्या यहाँ 130 डिग्री का एंगल बना, नहीं, यहाँ बना है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सीधे से सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। रिजल्टेंट हमने क्या करा है 11th क्लास में भी लगाया था, ठीक है। जो 11th क्लास में कॉन्सेप्ट लगाया तो वही क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया F1, क्या आ गया, F1 वेक्टर इक्वल टू, मेरे पास अंडर रूट आ गया, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ गया अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट मेरे पास, यहाँ मेरे पास F है, ये भी F है, तो मैंने क्या करा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F cos, ठीक है। और यहां मेरे पास कितनी वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है, मैंने कह रहा 120 डिग्री निकाली, ठीक है। तो F1 फोर्स पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास आ गया F1 वेक्टर इक्वल टू, ठीक है। तो मेरे पास आ गया F1 F स्क्वायर हो गया, मेरे पास 2F स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 2F स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं इसको, ये राइटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। 2F का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे तो हम 180 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो 180 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से सीधा वैल्यू जो आएगी मैं वो लिख दे रहा हूं कि टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है तो यहां से हमारी वैल्यू आएगी माइनस आएगी, कितना आएगा, माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। सीधे हमें इतना मैथ आना चाहिए जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपन F1 वेक्टर आ गया, तो यहाँ आ गया 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो F1 वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, यहाँ से आ गया अंडर रूट F का स्क्वायर, तो F1 वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में F आ गया, क्या आ गया, F आ गया, ठीक है। अब F जो आया है, जो हमने क्या वेक्टर निकाला है, F फोर्स जो निकाला है, ठीक है, वो फोर्स किसके रेस्पेक्ट निकाला है, वो फोर्स निकाला हमने
किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, F1 ये है ना, ठीक। अब F1 जो निकाला था वो हमने निकाला है AC के रेस्पेक्ट, किसने निकाला है, कहाँ गया हमारा C है, और ठीक है F AC के रेस्पेक्ट है क्या, ये F1 फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, अच्छा उससे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो F1 जो निकाला है बेटा हमने निकाला है BC के रेस्पेक्ट, क्योंकि ये हमारे इसके साइड चार्ज है, इसका इधर फोर्स निकाला है, ठीक है। तो यहाँ आ गया था हमारा BC लिख दे रहा है, हम क्या लिख दे रहे हैं, BC लिख दे रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आया BC के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। उसी तरीके सिमिलर, ठीक है, सिमिलर लिख दे रहे सीधा सिमिलर, ठीक है। F2 फोर्स है, क्या है हमारे पास में, F2 फोर्स, ठीक है। तो F2 फोर्स भी हमारा ही यही आएगा, ठीक है। F कहाँ गया, ठीक, सिमिलर हमारा क्या है, F2 आया, ठीक है। F2 हमारे पास क्या आ गया, F वेक्टर आ गया, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, F वेक्टर हो गया, क्लियर। देखो जो हमने पीछे किया है वही हमारे यहाँ आएगा F वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ जो हमारे पास आया है वो किसके रेस्पेक्ट में आया है, हमारा F है ना, F2 है, ठीक है। F2 हमारे पास में आ गया, साफ साफ हमें पता चला है F2 किसके रेस्पेक्ट में आ गया, AC के रेस्पेक्ट में आ गया, किसके रेस्पेक्ट में आ गया, AC के रेस्पेक्ट, ठीक है। और F2 AC के रेस्पेक्ट में तो हम सीधे AC ही लिख देते हैं, इसके कहाँ गया, AC कैप के रेस्पेक्ट, ठीक है। अब हमारे के F1 आ गया, F2 आ गया, अब हमें निकालना है F3 निकालना है, क्या निकालना है, F3, ठीक है। F3 ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, और F3 वैल्यू निकलेगी तो हमें पता सीधा 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमने लगा दिया F3 इक्वल टू, ठीक है। अब F3 इक्वल टू आ गया तो वही घिटा पिटा फॉर्मूला जो हमने पीछे अप्लाई किया वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, सेम चार्ज है cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री हो गया तो हमने क्या करा, सीधे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ हो गया हमारे पास में √3F स्क्वायर, ठीक है। तो हमने F बाहर ले लिया, F√3 आ गया, ठीक है, ना गया F√3 आ गया, ठीक है। और F√3 आ गया तो हमने क्या निकाल, जो चाहिए था हमने वो मिल गया, तो थोड़ा सा और लिख देना, ठीक है। F3 वेक्टर लिखा देते हैं यहाँ, ठीक है, क्या लगाते थे, वेक्टर लगा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या चाहिए था, 3 चार्ज के रेस्पेक्ट चाहिए, 3 चार्ज के रेस्पेक्ट चाहिए था, और तीनों के रेस्पेक्ट हमें क्या फोर्स से अप्लाई करना था, और तीनों के रेस्पेक्ट में हमारा फोर्स से अप्लाई हो गया, ठीक है। तो F1 हमारा ये आ गया था, कहाँ गया, F1 हमारा ये हो गया, ठीक है। और F2 हमारा कहाँ गया, ठीक, F2 हमारा ये हो गया, और F3 हमारा ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पूछा गया था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, फिर से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, ठीक। अब इसका स्क्रीन लो, ठीक। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन बचा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या हमारा लेक्चर काफी लंबा हो रहा है और तुम बोर हो रहे होगे, ठीक है। तो हमें बोरियत से भी बचाना है, ठीक है। तो हमें ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना है, ठीक है। तो जो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क में देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, घर से करना है, ठीक। और सॉल्व करने के बाद में हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। और किसी भी तरीके के कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आए तो सीधे कमेंट में टाइप करो, हम कमेंट में आपका क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और उससे पहले तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और बेटा शेयर करना है, ठीक है। जितना ज्यादा तुम शेयर करोगे उतना ज्यादा सबको क्या होगा, बेनिफिट होगा। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे दीपक सर से क्या करो, कॉन्टेक्ट करो, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, लगे रहो और अच्छे से मेहनत करो, और मान के चलो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम कल ही है, और कल के हिसाब से तुम्हें क्या करनी है, मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो।